हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं सावन सोमवार सिर्फ 2 लौंग से बदल सकती है आप अपनी किस्मत। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी किस्मत रातों रात पलटे तो आज की ये बात आपके जीवन में सबसे बड़ी रहस्य बनकर सामने आएगी। सावन के सोमवार की रात एक ऐसी रात जब भोलेनाथ की कृपा सबसे तेज गति से चलती है। इसी रात अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें तो वो उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे ऐसे खोल सकता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। तो दोस्तों, क्या करना है, आपको सिर्फ 2 लौंग लेना है और उसे एक ऐसी जगह फेंक कर आना है जहां इंसान आना जाना कम हो। कोई उस सुनसान कोना, पेड़ के नीचे या किसी निर्जन स्थान पर, लेकिन बिना किसी को बताए, बिना कुछ बोले, चुपचाप। उसके बाद बस पीछे मुड़कर देखना नहीं, ना उस जगह को याद करना, ना उसके बारे में किसी से चर्चा करना, बिल्कुल चुपचाप रहना है। प्रिय भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फायदा होगा। तो भक्तों, इस उपाय के बाद सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों तक धन, समृद्धि और सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सौभाग्य कि लोग ताज्जुब करेंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। आपकी जेब में पैसा कभी नहीं रुकेगा, पैसा खुद रास्ता ढूंढकर आपके पास आएगा। लेकिन एक चेतावनी भी सुन लो। देखिए भक्तों, यह उपाय अगर मजाक समझकर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें भरोसा, आस्था और नियम सबसे जरूरी है। जिन लोगों ने इसे सच्चे मन से किया उन्होंने 48 घंटे के अंदर इसका असर अपनी आंखों से देखा है। आज तक किसी ने आपको इस उपाय के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि यह उपाय भोलेनाथ के गुप्त तंत्र से जुड़ा है। अब भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें महत्वपूर्ण वाली बात कौन सी है। भक्तों, इस उपाय को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम महाकालेश्वराय नमः, ताकि आपकी शुरुआत शुभ हो। और हमारे डिम्पल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। भक्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सावन के सोमवार को महाशिवरात्रि के समान माना जाता है, क्योंकि सावन के महीने के हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार की रात का संबंध भगवान शिव और चंद्रदेव दोनों से जुड़ा होता है। भक्तों, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शिव जी के सिर पर विराजमान है, इसलिए सोमवार की रात विशेष रूप से मन की शांति, समृद्धि और सौम्यता के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। खासकर जब सोमवार सावन के महीने में हो, तब तो इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इस पावन रात में किया गया कोई भी उपाय, पूजा पाठ या साधना बहुत जल्दी आश्चर्यजनक परिणाम देता है। कई बार तो उसका असर इतना तेज होता है कि इंसान खुद भी सोच में पड़ जाता है कि यह हुआ कैसे। आप भक्तों, आप बात करते हैं उस चीज़ की जो दिखने में तो छोटी है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। लौंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि लौंग को तांत्रिक ग्रंथों में एक ऐसा माध्यम माना गया है जो राहु, केतु, शनि दोष, पितृ दोष, नजर दोष, तंत्र बाधा, मानसिक अशांति और अचानक आने वाली मुश्किलों से छुटकारा दिलाने में शक्तिशाली औषधि के रूप में कार्य करता है। प्रिय भक्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कर्ज और पैसों की तंगी। हर कोई इस परेशानी से जूझ रहा है। पैसा ही ऐसी चीज है जो चाहे किसी के पास हो या ना हो, उसकी जरूरत सभी को होती है, चाहे वो आम इंसान हो या बड़ा उद्योगपति। भक्तों कहते हैं, जब दुख हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब मेहनत का फल ना मिले, जब पूजा पाठ का भी असर कम लगे, तो इंसान टूट जाता है। तभी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा उपाय जो छोटा तो है, लेकिन असर इतना बड़ा करता है कि आपकी सोच से बाहर होगा। भक्तों, लौंग का धुआं और उसकी ऊर्जा जीवन में छुपी नकारात्मकता, तंत्र बाधाएं और नजर दोष को जड़ से मिटा देती है। ये केवल एक मसाला नहीं, बल्कि कई गुप्त रहस्य और छिपे खजानों तक पहुंच का माध्यम है। यही कारण है कि लौंग का प्रयोग
कई विशेष साधनाओं में किया जाता है। भक्तों ध्यान रखें, जिसने भी इस उपाय को सच्चे मन और पवित्र श्रद्धा से किया उसका जीवन जरूर बदला। लेकिन शर्त यही है कि मन में शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसे करने से पहले मन में कोई सवाल उठाया, कोई शक पाला, भक्तों इस उपाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रिय भक्तों, तो अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए उपाय जितना छोटा है उससे जुड़ी सावधानियां उतनी ही जरूरी है। अगर इन सावधानियों को नज़रअंदाज किया तो फायदा तो छोड़िए नुकसान तक हो सकता है। इसलिए उपाय सुनिए, समझिए और तब कीजिए। तो सुनिए भक्तों, सबसे पहले तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस उपाय को करने से पहले आपको पूरा तरीका ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई भी गलती मत करना। अब मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताती हूँ। इस उपाय को सावन के सोमवार की रात के 9 बजे के बाद ही करना है, जब माहौल एकदम शांत हो, सब सो चुके हो, कोई आवाज़ ना हो। आपको बिल्कुल एकांत में चुपचाप और गुप्त तरीके से यह उपाय करना है। प्रिय भक्तों, सबसे ज़रूरी बात, किसी को इस बारे में बताना नहीं है, ना परिवार में, ना दोस्तों को, ना किसी से फ़ोन पर शेयर करना, क्योंकि ये उपाय सिर्फ गुप्त रूप से किए जाए तभी फलदायी होता है। अगर किसी को भनक लग गई तो असर खत्म। भक्तों, अब जो सामान चाहिए वो ध्यान से सुनो। 5 साबुत लौंग, टूटे हुए नहीं, एकदम सही और साबुत होने चाहिए। टूटे हुए होंगे तो उनका कोई असर नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान से देखकर साबुत लौंग लेकर आना है। और अब एक छोटा सा मिट्टी का दीपक बना लेना है। मिट्टी का दीपक बहुत ही शुभ होता है। अब आपको करना क्या है, मिट्टी के दीपक में देसी घी डाल देना हो और एक सफ़ेद कपड़ा बिल्कुल साफ बिना किसी दाग के ले लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल मिला देना है और एक सफ़ेद फूल, चमेली, गुलाब या मोगरा या और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल, वो भी खंडित ना हो। अब जहाँ आप ये उपाय कर रहे होंगे वहाँ अगर संभव हो तो चांद की रोशनी होनी चाहिए। आप छत पर जा सकते हो, आंगन या बालकनी में। अगर मौसम खराब हो और चांद ना दिखे तब भी ये उपाय हो सकता है। घबराना नहीं, जहाँ बैठना है वहाँ थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़क दो, फिर वहाँ बैठकर आंखें बंद करो और दिल से भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान करो। मन ही मन यही निवेदन करना है, हे चंद्रदेव, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूरी करना, मेरे दुख दूर करना। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं ये उपाय पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ कर रही हूँ। अब दीपक में देसी घी डालकर उसमें 5 साबुत लौंग डालो। हर लौंग डालते वक्त मन ही मन मंत्र बोलो, ओम सोमाय नमः। उसके बाद एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा अक्षत और वो सफ़ेद फूल उस दीपक में डाल दो। दीपक जला दो और उसे चांद की ओर रखो। अगर चांद ना दिखे तो बस आसमान की ओर मुंह कर दो। फिर दोनों हाथ जोड़कर ये मन ही मन कहो, हे सोमवार की पावन रात, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो, मुझे सुख, समृद्धि और मन की शांति दो, मेरे परिवार को खुशहाल रखो। अब दीपक जलता रहे। जब वो पूरी तरह बुझ जाए और लौंग जलकर खत्म हो जाए तो उस दीपक को उसी रात किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आओ। वहाँ रखकर थोड़ी देर शांति से प्राणायाम करो और घर लौट आओ। सबसे ज़रूरी बात, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो उपाय का असर खत्म हो जाएगा। अब सुन लो सबसे ज़रूरी सावधानियाँ क्या करना है। ये उपाय सिर्फ अपने लिए करना है, किसी और के लिए मत करना। पूरे समय मौन रहना है, किसी से बात नहीं करनी, कोई मंत्र जोर से नहीं पढ़ना, सब कुछ मन में ही बोलना है। उपाय के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना, ना गलत भाषा, ना गुस्सा, मांसाहार, शराब और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना है। फ़ोन बंद कर देना। अगर कोई खलल डाले तो ये उपाय मत करना। अगले सोमवार को करना। दीपक को कोई और ना छुए, ना घर में लाना, ना छुपाना। कोई भी उपाय सिर्फ अकेले करें, इसमें कोई साथ नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर इस उपाय के क्या क्या लाभ होते हैं। यकीन मानिए, जब आप सुनोगे तो शायद आपको अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। देखिए, ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें हर वक्त
मन में बेचैनी रहती है, जिनका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता है। आजकल के समय में तो हर इंसान छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस उपाय को करने से मानसिक अशांति, चिंता और डिप्रेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, बार बार अशुभ फल दे रहा है, मन में उलझन बनी रहती है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो यह उपाय उस चंद्र दोष को दूर करता है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन, हमारी शांति और हमारे रिश्तों का कारक होता है। जब चंद्रमा मजबूत होगा तो मन भी शांत होगा, रिश्ते भी मधुर होंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु, केतु या शनि की छाया बाधा चल रही हो, तो वो भी इसे शांत होती है। आज के समय में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु की कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, इसलिए चाहे आप जान रहे हो या नहीं, एक बार में ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत बहुत करता है लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, घर में बार बार क्लेश हो जाता है, कोई ना कोई नज़र लग जाती है, तो ये उपाय उनके लिए भी बहुत शक्तिशाली और कारगर है। नज़र दोष दूर होता है, अजीब अजीब सपने आना, डर लगना, रात में डरावनी चीज़ें दिखना, ये सब भी शांत होता है। खास तौर पर महिलाएं इन चीज़ों से ज़्यादा परेशान रहती हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि महिलाएं ये उपाय विशेष रूप से ज़रूर करें। जिनका व्यापार रुका हो, उधारी फंसी हो, पैसा आना बंद हो गया हो, उनके लिए भी ये उपाय चमत्कारी है। रुका हुआ पैसा लौटता है, व्यापार में बरकत आती है और अचानक से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। घर में शांति नहीं रहती, आए दिन झगड़े क्लेश होते हैं, तो ये उपाय करने से घर में हंसी खुशी और सुख शांति लौटती है। घर फिर कभी खाली नहीं दिखेगा, घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी की कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग हो तो यह उपाय उसे भी दूर करता है, क्योंकि ऐसा योग जीवन में बहुत कष्ट और दुख देता है। लेकिन अगर समय रहते उपाय कर लिया जाए तो जीवन में सुख शांति और धन की कोई कमी नहीं रहती। अगर इस उपाय को 7 सोमवार तक लगातार श्रद्धा और मौन रहकर किया जाए तो आपको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग खुद आपसे पूछने आएंगे, अरे इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे हुई, ये सब तुमने कैसे कर लिया। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये शास्त्रों में बताए गए आध्यात्मिक उपाय है। साफ सुथरी श्रद्धा से किए गए ये छोटे छोटे उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। लौंग कोई साधारण चीज़ नहीं है। लोग सिर्फ इसे खाने का मसाला समझते हैं, लेकिन यही लौंग हमारे जीवन के बहुत बड़े बड़े संकट दूर कर सकता है। इसी लौंग का संबंध शिव जी, हनुमान जी, शनि महाराज, राहु केतु और चंद्रमा से भी है, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। लौंग को कभी भी व्यर्थ या अपवित्र जगह ना रखो। और हाँ, कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई मंगलवार का उपाय भी बता दीजिए, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए पूरे सावन के महीने में एक असरदार और सरल उपाय मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरी आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो चमत्कार आप देखने जा रहे हो वो आपको खुद अपनी आँखों से नज़र आएगा। भक्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो एक बार सच्चे मन से इस उपाय को ज़रूर करिए, और जब आप इस उपाय को पूरा कर लो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, कैसे आपके दुख दूर हुए, कैसे आपकी किस्मत ने करवट ली और किस तरह से आपका सोया हुआ भाग्य फिर से जाग उठा। इस उपाय को करते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो, मन में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ के भक्त हो तो फिर शक्का और डर जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह मत छोड़ना। आपका भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और एक दिन आप खुद आकर हमें लिखोगे, बहन जी सच में आपकी बताई बात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अब मैं भी हंस रहा हूँ, जी रहा हूँ, मेरे दुख दूर हो गए। मुझे यकीन है आज जो लोग
उदास होकर सुन रहे हैं, कुछ दिनों बाद वही लोग खुश होकर कमेंट करेंगे और आभार जताएंगे, क्योंकि ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं, ये भगवान शिव की कृपा का माध्यम है। तो भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ इसे पूरा करिए और फिर खुद देखिए चमत्कार अपने जीवन में। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, मैं दुआ करती हूँ कि आपका हर दुख जल्द ही दूर हो, आपके घर में सुख शांति और बरकत कभी ख़त्म ना हो, और जो खुशियाँ आज आप खो चुके हो वो दुगनी होकर आपके जीवन में लौट आए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे भी इसी तरह के सच्चे और असरदार उपाय आपके लिए लाती रहूं। और हाँ, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा और शुभ बदलाव हो तो कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताना। आपके एक एक शब्द मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ जैसे होंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करना है। हम इस उपाय के किसी भी प्रकार के आर्थिक, मानसिक या शारीरिक परिणाम की गारंटी नहीं देते। उपाय करने से पहले अपनी श्रद्धा, विश्वास और विवेक का प्रयोग अवश्य करें। यह वीडियो किसी को डराने, बहकाने या जबरन कोई कार्य करवाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। आपका जीवन, आपकी श्रद्धा, आपकी जिम्मेदारी। धन्यवाद।